तो धीरज जी, हमारा देश युवाओं का देश है। पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। बहुत तगड़ी जनसंख्या है और जो युवा है वो टारगेट भी है। अभी जैसे हमने बताया, बात करी पति पत्नी का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर हो, लव जिहाद हो, सेक्स रैकेट की तरफ घसीटना हो। अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो जीवन का अनुभव रहा, हमारे यूथ को कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स में बात बताओ कि आज की युवा पीढ़ी जो 2025 में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि एक नाबालिग है, मान लीजिए 14 साल की लड़की है और बालिग होने वाली है 14 से 18 की, उसको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या क्राइम उसके साथ हो सकते हैं अगर वो खुद से कोई कदम उठा लेती है तो, और कैसे वो बच सकती तो क्राइम तो बाहर देखो, लड़की के साथ तो गलत एक ही चीज़ हो सकती है, वो उसका शोषण खुद का फिजिकली, सबसे मेन टारगेट वही चीज़ होती है। लड़की में यही चीज़ स्पेशल होती है, इसी का ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहते हैं भाई अपनी इज्जत अपने हाथ है। लड़की को कहा जाता है भाई थोड़ा सा ढंग से रहो, ढंग के कपड़े पहनो, ढंग से चलो फिरो, उठो बैठो, ध्यान रखो। कोई आसपास कोई लड़का अगर नज़र रख रहा तो उस पर ही नज़र रखो, बच के चलो, कोई बात हो तो बताओ, क्योंकि नॉर्मली इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। तो लड़कियों को ध्यान ये देना चाहिए भाई जहाँ तक हो सके अपनी स्टडी पर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। लड़कों के लिए भी यही है, गलत चीज़ों में ना पड़े, शादी भी समय पर की जाए। खाली स्टडी के लिए लेट शादी करना भी इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। जो सरकार ने जो एज बनाई रखी है, नॉर्मल अपना शादी करो, अपना घर बसाओ। अब लोग भी सोचते हैं कि भाई मैं जिससे शादी करूं भाई वो लड़का पता नहीं क्या कमाता हो। अब कमाई तो स्टार्टिंग में स्टार्ट ही होगी उस वक्त ही, तो ये तो है नहीं कि उस वक्त वो 2-4 लाख कमाना शुरू कर देगा। भाई 20-30-40 हज़ार की जो जॉब मिलेगी। अब लड़कियों का भी ये सोचते हैं कि लड़की पता नहीं क्या कमाने लग जाए, क्या मिले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल आप घर परिवार देख करके, अच्छा हिसाब किताब देख करके शादी कर देनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन अगर दोनों तरफ से होती है तो भी गड़बड़ होती है, ज़्यादा एज बढ़ती है तो भी प्रॉब्लम आती है। और सबसे मेन चीज़ है कि अपनी फैमिली की सुनो, परिवार की सुनो। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। आपका स्वभाव आपके अपनों के लिए सही होना चाहिए जी। आप हर चीज़ में ये नहीं है कि कमी निकालें कि माँ बाप की सोच छोटी है, गलत है या पुराने हैं, ऐसा नहीं है। लोगों में जो एक चीज़ बर्ताव, जो चीज़ बढ़ रही है वो यही चीज़ है। सब में आता है, नॉर्मल कोई बड़ी बात नहीं है कि सबके जनरेशन में आता। हम भी सोचते थे हम ज़्यादा अच्छे सोचते, दिमाग सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब एक उम्र के बाद पता लगता है कि माँ बाप तो बहुत अच्छे थे, माँ बाप में तो बहुत ज़्यादा दिमाग है। अरे भैया सिंपल सी बात है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया, जो बुद्धि उनके अंदर वही तो तुम्हारे अंदर है, कोई अलग तो स्पेशल आने वाली है नहीं जी। तो सिंपल सी बात है, तुम ये कुछ समझते तुम्हारे माँ बाप तुमसे डम है, वे तुम्हारे जैसे ही हैं। हाँ तुम अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर लो, अलग बात है किस चीज़ को, लेकिन उनको गलत मत समझो। हालांकि सब जगह माँ बाप ऐसी बात नहीं है, अच्छे नहीं होते, बुरे भी होते, मैंने देखा, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं जहाँ पर माँ बाप अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों के ऊपर ला देते हैं। तुझे पढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। आजकल तो सोशल मीडिया का चला, तुझे तो जैसे कि डांस क्लास ज्वाइन करा देंगे बच्चों को। तो भाई जैसे लड़कियों मैंने देखा है कि मेरे बच्चे स्कूल में एक लड़की को मतलब स्टडी में इतनी बेकार नालायक, वो पता नहीं 10th में उसका क्या रिजल्ट रहेगा, डांस क्लास ज्वाइन करा दी, उसी में ध्यान। तेरे को तो यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, तेरे को तो डांसर बनना है। अरे उम्र पढ़ने की पढ़वा लो उसको, डांसर बाद में बन जाएगी, ठीक है। शौक है, शौक की तरह यूज़ करो ना उसको, नॉर्मल। थोड़े बच्चे के ऊपर ही डाल दो सब कुछ, गलत चीज़ है। बच्चे का बचपन छिन जाता है। अरे उसकी उम्र है खेलने की, कूदने की। अपने देखो हर चीज़ में देखा जाता है, लाइफ में 2 चीज़ साथ साथ चलती है। बचपन में पढ़ाई भी चलती है और साथ में खेलना भी चलता है। मैनेज करके करना पड़ता है कि भाई खेलना भी है और पढ़ाई भी करनी है। जवानी आती है तो भाई घर परिवार भी है, गृहस्थी भी है और कमाई भी है, दोनों को मैनेज करें। 2 चीज़ हमेशा चलेगी, कंपटीशन में चलेगी, उसमें आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। और सेम चीज़ यहाँ कि बच्चों को बैलेंसिंग सोचनी चाहिए। ये भी नहीं है प्यार के चक्कर में पागल हो जाओ, घर वालों को भूल जाओ, डांट रहे हैं, कह रहे हैं। अरे भाई डांटेंगे, माँ बाप तेरे भले के लिए तो डांट रहे हैं, तो बर्दाश्त करना आना चाहिए। एक सबसे बड़ी बीमारी ये भी है कि छोटी फैमिली होगी है, कुंडवे नहीं है, कुंडवे में पिटते रहते थे बच्चे। तो ये नहीं था कि मैं अकेला पिटा, वो भी तो पिटा था उस दिन। तो बेइज्जती इतनी होती रहती है, मतलब कि आदमी की श्रम खत्म ही हो जाए। मैं तो खुद कुंडवे में रहा हूँ, तो कुट पिट के मतलब इतनी बेइज्जती हो रखी है कि इसके बाद बाहर कुछ हो गया ना तो ये तो कुछ भी ना, इससे ज़्यादा तो घर में हो रखी है। अहंकार तो आएगा ही नहीं। कहाँ अहंकार
कोई अहंकार ना। और मेरे पिताजी तो ऐसे है कि अहंकार को तो ऐसे तोड़ ताड़ के रखते हैं मेरे, हाँ। मतलब जरा सा घमंड हो गया ना उस वक्त इज्जत उतार देंगे और कहीं भी उतार देंगे। तो मतलब अहंकार नाम की चीज ही ना, कितने अंदर घमंड कैसे है। कोई बात छोटी बात हुई भी ऐसी तो अहंकार ऐसे तोड़ दिया, गैस सुन करके और बहुत बुरी बुरी सुना करके, गालियां भी सुना दी, तो अहंकार बचा ही ना। तो पेरेंट्स को ऐसा ही होना चाहिए सख्त बच्चों के रिगार्डिंग, जी। और बच्चों को लीनियंट होना चाहिए। माँ बाप है तो सुनो भाई उसकी, कोई कह रहा तो सही के लिए तो कह रहा है, तुम्हारा बुरा बुरा थोड़े सोचेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे भला ही सोचेंगे। तो बच्चों को इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा नहीं मिलती कहीं, स्कूल पढ़ाई तक सीमित है। वही देखो स्कूल में जो बच्चे हम भेजते हैं, हम किस लिए भेजते हैं? आजकल अब जो आप बात कर रहे हो ना, आज की मेरे स्कूल से मैडम से बात हुई थी, जी। पढ़ाने को तो बच्चे हम अपने घर में नहीं पढ़ा सकते, हम क्या पढ़े लिखे नहीं है। प्राइवेट से भी तो बच्चों के भाई स्कूल एजुकेशन है, 10 12 या कोई भी क्लास की प्राइवेट भरवाई जा सकती है। सही बात। हम खुद पढ़े लिखे, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर में ट्यूटर बुलाकर भी पढ़ा सकते हैं, स्कूल को भेजते हैं ताकि वहां जाकर वो समाज में जीना सीखे। सारी एक जैसी ड्रेस पहन के जाए तो पता लगे इक्वल है। डिसिप्लिन जो समाज में जीने के लिए जरूरी है कि सबको ऐसे चलना है, ऐसे उठना बैठना है, फॉलो करना है, रोड पे नहीं चलना, साइड में जो जगह उस पे चलना है, जी। तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। उसके लिए बच्चों को भेजा जाता है, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता। उनको सिखाया जाता है कि अदब से कैसे बात करनी है, टीचर है तो खड़ा होना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। उनको रिस्पेक्ट सिखाई जाती है कि तुम्हें अपने बड़ों से, अपने जो फैमिली में बड़े हैं या तुम कल को सोसाइटी में जाओगे उन लोगों के साथ तुमको बिहेव कैसे करना, वो चीज़ सिखाई, उसके लिए स्कूल भेजते हैं। वरना राजा महाराजे भी अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते थे, गुरुकुल नहीं भेजते। स्कूल भेजा तो इस चीज़ के लिए भेजा है, सिर्फ उन नंबरों के लिए नहीं भेजा। तो स्कूल में ये शिक्षा होनी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में संस्कार कैसे डाले जाए। तो सबसे मेन जो ड्यूटी आती है वो टीचर की आती है, स्कूल की आती है। हम इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देते इसमें। बच्चा स्कूल में भेजा है तो वहाँ से ये सीख कर आए मैनर्स, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। बदतमीजी नहीं सीख के आना चाहिए। लेकिन स्कूल वाले सिर्फ अपने पढ़ाई पे, नंबरों पे ध्यान देते हैं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हालांकि स्कूल का मेन यही है रीज़न कि स्कूल को में बच्चे को इसलिए पढ़ने के लिए भेजा जाता है। ना तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हें घर में पढ़ा लेते बच्चों को, गुरुकुल वे गुरुकुल नहीं भेजते, डिसिप्लिन सिखाने के लिए। जी। वो डिसिप्लिन जरूरी है। जो आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए, तमीज सिखाई जाए, संस्कार सिखाए जाए। तो जिसके लिए हमने स्कूल में बच्चों को भेजा है, नंबर लाने से फर्क नहीं पड़ता है, संस्कार ज़्यादा जरूरी है। वरना अगर बच्चा नालायक होगा, सारी प्रॉपर्टी पैसे को बहा देगा, बर्बाद कर देगा। तो संस्कार ज़्यादा जरूरी है, वे डालने चाहिए। अब वो परिवार तो चलो डालता है, लेकिन बाहर जो जा करके उसको फेस करना पड़ता है वो क्या? तो उसके लिए स्कूल मजबूत बनाए बच्चों को, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा बाहर वालों की सुनेगा, अपने टीचर की बात सुनता है। नॉर्मल सबके घर में बच्चे होते हैं, आप देखे होगा कि हमारे नहीं मानेंगे, हम टीचर को बोलेंगे तो टीचर बोलेगी तब वो बात मानेगा। हाँ जी। तो ये काम टीचर को करना चाहिए। तो स्कूल इसके लिए जिम्मेदारी ले, सरकार ऐसी डायरेक्शन दे स्कूलों को, और ताकि हमारे समाज में अच्छे लोग पैदा, मतलब जो बच्चे हैं उससे अच्छा समाज बने। भविष्य तो वही है। और बाकी परिवार तो अपनी मेहनत करता ही करता है, लेकिन स्कूल का इफेक्ट ज़्यादा है। वहीं ये शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए। जी। जैसे स्कूल में अब बताने भी लगे भी गड़बड़ हो तो पुलिस को कॉल करो, ऐसा करो। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी बात करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और बताइए। तो एज एन एडवोकेट इन चीज़ों का सरकार पे हम दबाव बनाए कि ये भाई गाइडलाइन स्कूलों को जारी करनी चाहिए, तो क्या कार्रवाई कागजी करे अगर आपके पास? जी क्या भाई, उसके लिए देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, या तो आप भाई तो हम प्रोटेस्ट करते हैं या चिट्ठी प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चिट्ठियां लिख सकते हैं, बड़ी बातें रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो बड़े वरना जैसे उन्होंने भाई रेडियो पे आते हैं या उनके पास चिट्ठी भेजते हैं तो उनको पढ़ के भी सुनाते हैं। तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए, कोर्ट इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखो कोर्ट एक लिमिट तक है, कोर्ट कानून के लिए है, इन चीज़ों के लिए डायरेक्शन देने के लिए थोड़े है। आप चलो चले जाओगे, आप एक ग्रेड डाल दो, PL डाल दो, कोर्ट कह देगी उनको, एक बार बोल देगी। लेकिन उस पर ये बिठाना कि ये चीज़ सही है गलत है, तो सरकार देखेगी ना। तो सरकार डायरेक्ट भी तो देख सकती है। सरकार डायरेक्ट देख सकती है। हम सरकार भाई अगर मेरी बात जैसे कि लोगों के पास जा रही है, सुन रहा है, तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाए। ऐसी बातें उठती हैं, ऐसी आवाज़ उठती है, आज मैंने उठाई है, कल कोई और उठाए।